Good morning, everyone. Good morning. All right. तो आज से हम अपनी वोकैबुलरी की क्लास जो है रेगुलरली स्टार्ट कर रहे हैं. कुछ दिनों के लिए वी हैड टू स्टॉप इट बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इश्यूज. अब जो है हम ऑन अ रेगुलर बेसिस जो है हम अपनी वोकैबुलरी की क्लास करेंगे एंड रोज़ मैं जो है कुछ आपके पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लेकर आऊँगी जो आप अपने कॉपीज़ में लिख सकते हैं. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप उनको रिवाइज करने का तरीका आप जानते हो. मैंने आपको अपने पिछले क्लासेस में समझाया है कैसे रिवाइज करना है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. पहला है डिस्कम्फर्ट. डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या होता है? डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है गड़बड़ करना. कोई चीज जब आप गड़बड़ करते हो तो हम बोलते हैं डिस्कम्फर्ट. ऑलराइट, सिनोनिम्स देखते हैं. सिनोनिम्स है डिस्कंसर्ट, घबराना. आप गड़बड़ कब करते हो? जब आप घबराते हो. अगला है डिस्कम्पोज. डिस्कम्पोज का मतलब है परेशान कर देना. आप परेशान हो तो आप परेशान करते भी हो, जाहिर सी बात है. ओके. अनसेटल. अनसेटल मतलब बिल्कुल भी सेटल्ड ना होना, बिल्कुल भी स्टेबल ना होना. अनसेटल्ड, बिल्कुल स्टेबल ना होने को ही हम जो है अनस्टेबल जो होते हैं उनको हम बोलते हैं अनसेटल्ड. ऑलराइट, अनस्टेबल बिल्कुल भी जो है स्टेबल नहीं है. अगला है फ्लस्टर. फ्लस्टर का मतलब है गड़बड़ाना. ऑलराइट, और अगला है हमारा रैटल. रैटल का भी मतलब है कि कोई भी जो है आप स्टेबल नहीं हो. जब आप परेशान होते हो या कोई परेशान होता है आप देखोगे कि इधर उधर भाग रहे हैं, कोई भी चीज़ आराम से नहीं कर पा रहे हैं, हौच पौच में कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम कि रैटल होना, फ्लस्टर होना, नहीं तो अनसेटल होना. ऑलराइट. एंटोनिम्स है कंसोल करना. कंसोल करने का मतलब है सांत्वना देना, शांत करना किसी को. और अगला है अक्लेम. अक्लेम का मतलब है किसी की प्रशंसा करना. ऑलराइट, ओके. नेक्स्ट, लैकोनिक. लैकोनिक का मतलब क्या है? लैकोनिक का मतलब है जब कोई चीज संक्षिप्त तरीके से बताई जाती है, बहुत ही छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम लैकोनिक. पहला है टर्स. सिनोनिम है ये टर्स. टर्स का मतलब है बहुत ही छोटे में बता देना. ठीक है, मैं लैकोनिक नहीं बोलती हूँ क्लास में क्योंकि मुझे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है. ऑलराइट, लेकिन अगर अभी मैं आपको बोलूं लैकोनिक के सिनोनिम्स है टर्स, कंसाइज, कर्ट, टैसिटर्न, हो जाएगा खत्म. लेकिन ऐसे नहीं करना होता. ऑलराइट. अगला है कंसाइज. कंसाइज का मतलब है बहुत ही संक्षिप्त. अगला है हमारा कर्ट. कर्ट का भी मतलब है बहुत कम बोलना. एंड चौथा है हमारा टैसिटर्न, जो होते हैं हमारे अल्पभाषी, बहुत ही कम जो बोलते हैं. लैकोनिक का एंटोनिम है वर्बोस, जो बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा लंबा बोलते हैं, बहुत ज्यादा खींच देते हैं कोई भी टॉपिक को. अगला है गैरुलस. गैरुलस का मतलब भी है बातूनी, जो बहुत बात करते हो. एंड इंटरमिनेबल. इंटरमिनेबल का मतलब है कोई ऐसा जिसकी बातें सुन के ऐसा लगता है ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा बोलना. ऑलराइट, अगला है ऑसिफाई. ऑसिफाई का मतलब है सख्त हो जाना. बिल्कुल भी जो है आपको अगर अपने में इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप कभी भी ऑसिफाई नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि जहां आप सख्त हो गए अपनी चीजों को लेके वहां आप बढ़ना बंद कर दोगे. राइट, तो ऑसिफाई का मतलब है बिल्कुल जो पता है उतने में सख्त हो गए कि इतना ही है भैया. ऑलराइट, पहला है पेट्रिफाई. सिनोनिम है ये पेट्रिफाई. पेट्रिफाई का मतलब है पत्थर बन जाना. अगला है हार्डन. मतलब हार्डन का मतलब मजबूत नहीं, एकदम सख्त हो गए हैं अपनी चीजों को लेके. जब हम देखते हैं पुराने ख्यालात वाले जो लोग हैं, है ना, ऐसे जो आज बहुत कम हो गए, लेकिन कई जो है थॉट्स जो हैं बहुत पुराने ख्यालातों वाले हैं. लड़कियां काम नहीं कर सकती, ऐसे कई चीजें होते हैं जो आप अक्सर देखोगे लोगों को बोलते हुए. तो वो उनकी सोच क्या है, सख्त हो गई है इसीलिए. राइट, सो हार्डन होना उसी को बोलते हैं. अगला है सॉलिडिफाई. सॉलिडिफाई का मतलब है जम जाना. ठीक है, आइस, पानी जब सॉलिडिफाई होता है तब वो आइस बनता है. राइट, तो उस तरीके से आप यूज करते हो. और अगला है हमारा स्टिफन. स्टिफन का मतलब है एकदम ठोस हो जाना, बिल्कुल स्टिफ हो जाना. ऑल राइट, अगला
एंटोनिम है हमारा डेवलप, विकास करना। आप ऑसिफाई करोगे तो आप विकास नहीं करोगे, आपको विकास करना है तो आपको जो है बिल्कुल भी सख्त नहीं होना है। जो भी आपको सीखने को मिलता है वो आपको सीखना पड़ेगा, राइट? आप सीखोगे नई चीजें तभी तो आप डेवलप होगे। अगला है एक्सपैंड, बढ़ाना। ऑल राइट, नेक्स्ट एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्रता। ऑल राइट, एक्यूमेन का मतलब होता है आपको पता है आपको कैसे भी क्या करना है क्या नहीं करना है, और आप बहुत ही जो है प्रैक्टिकली और अच्छे से दिमाग लगा के सोचते हो, उसको बोलते हैं हम एक्यूमेन। पहला है हमारा सिनोनिम श्रूडनेस। श्रूडनेस का मतलब है आपको एग्जैक्टली पता है आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। अगला है डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट का मतलब है आपको डिसाइड करते हो और आपको डिसाइड करने की कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि आप जानते हो सही और गलत में क्या डिफरेंस है। अगला है एस्ट्यूटनेस। एस्ट्यूटनेस का मतलब है जहाँ पे आप चालाकी भी रखते हो अपने अंदर और आप जानते हो आपको कोई काम किस तरीके से किससे करवाना है, आपको बहुत अच्छे से आता हो। ऑल राइट, एक्यूमेन का ऑपोजिट है इग्नोरेंस, कुछ भी नहीं पता। ऑल राइट, एक्यूमेन का ऑपोजिट है इग्नोरेंस, मतलब कुछ भी नहीं पता। और सेकंड है इंसैनिटी। इंसैनिटी का मतलब है जहाँ पे आप में पागलपन होता है और आपको नहीं समझ में आता सही गलत अच्छा बुरा क्या है, आप डिसाइड ही नहीं कर पाते। अगला है एफिमेरल। एफिमेरल का मतलब है जो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। ये वर्ड बहुत ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं, टेम्पररी। टेम्पररी जो बोलते हैं उसी के लिए हमारे पास एक बेटर वर्ड है एफिमेरल। इसके एंटोनिम्स देखते हैं। ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब है क्षण, एक बहुत कम टाइम के लिए। अगला है ट्रांसिटरी। ट्रांसिटरी का मतलब है अगेन बहुत ही कम टाइम के लिए। एंड थर्ड है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब भी है कि आया हुआ नहीं, उससे पहले खत्म हो गया, कुछ ऐसा जो बहुत जल्द खत्म हो जाए। ऑल राइट, एंटोनिम्स है इटर्नल। इटर्नल का मतलब ऐसा है कि हमेशा हमेशा के लिए चलता जाए। और सीजलेस। सीजलेस का मतलब है कोई चीज जिसका अंत ही ना हो, उसको हम बोलते हैं सीजलेस। और यहाँ पे एक और जो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है परमानेंट, है ना, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। अगला गैर्युलस। गैर्युलस हमने आज एक वर्ड सीखा था, उसमें हमने सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में गैर्युलस सीखा था। अब देखते हैं गैर्युलस का मतलब क्या है। गैर्युलस का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बातूनी हो। ऑलराइट, उसको बोलते हैं गैर्युलस। सिनोनिम पहला लोक्वेशियस, जो बहुत अच्छे से बात करता हो और बहुत बात करता हो। अगला है वॉल्यूबल। वॉल्यूबल का भी मतलब है बातूनी होना। थर्ड है गैबी। गैबी का भी मतलब वही है बहुत ज्यादा बात करना, हमेशा बातें करते रहना। ऑल राइट, अगला एंटोनिम है हमारा कंसाइज। कंसाइज का मतलब है बहुत ही कम में बोल के खत्म करना, बहुत ज्यादा बात करने की इच्छा नहीं करती, बहुत ज्यादा बात करने की आदत नहीं है। अगला है कर्ट। कर्ट का मतलब है रूखा, मतलब बहुत ही ऐसे बात करना कि रूड भी लगता है, और बहुत कम बोलते हैं तो रूड तो लगता ही है, क्योंकि आप बिल्कुल भी जो है सामने वाले को कंफर्ट करने के लिए कुछ बोलते नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन बोल देना, उसको बोलते हैं कर्ट। ये थे हमारे आज के वर्ड्स। आई होप आपने अपनी कॉपीज में लिख ली है। प्लीज आप इनको लिख लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको टेबल्स में बना के दिखाया है, आप वैसे ही अपने कॉपीज में लिखिएगा। ऑलराइट, एंड रिवाइज कैसे करना है मैंने आपको पहले भी बताया है, अपने हर क्लास में बताया, पिछले हर क्लास में बताया। सो प्लीज वैसे ही रिवाइज करिएगा। और अब से जो है हमारी क्लासेस जो है ऑन अ रेगुलर बेसिस चलेंगी। तो दैट वुड बी ऑल। थैंक यू।